CGBC कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण। आज हम लोग बात करते हैं वर्णमाला। कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप स्वागत करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 10वीं वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। तो आपने छोटी कक्षा में वर्णमाला के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। ये वर्णमाला क्या होता है, जैसे हम लोग बचपन में अनार की अ, आम की अ, इमली के ई, ईख के ई, ऐसे करते करते स्र तक पढ़ते थे, है ना। तो यही जो है हम लोगों का वर्णमाला है, जिनको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जैसे हम लोग बात करते हैं स्वर की, तो स्वर इसका एक मुख्य पहचान होता है, इसका जो है उच्चारण करने में समय कम लगता है। इसका एक विशेष पहचान है, स्वर का उच्चारण करने में समय कम लगता है। ये इनका महत्वपूर्ण खासियत है। तो देखिए, स्वर जो है मुख्यतः रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। पहला प्रकार लघु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर मतलब छोटा स्वर और दीर्घ मतलब होता है बड़ा स्वर। तो छोटा स्वर में क्या आएगा, अ, ई और उ। और बड़ा स्वर में क्या आएगा, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो है बड़ा स्वर होता है। अगर इसका हम लोग गिनती लगाएं तो कितना होता है साथियों, 8 होता है। और यहाँ गिनती लगाएं तो कितना होता है, 3। 8 और 3 टोटल जो है स्वर की संख्या बात करें तो कितना होता है, 11। ठीक है, लेकिन ये 11 जो है हम लोगों का क्या है, मूल स्वर है। ये 11 हम लोगों का मूल स्वर है। इसी में एक और स्वर रहता है, लेकिन हम लोग उसे विसर्ग के नाम से बोधित कर देते हैं। वह होता है अम और आहा। ठीक है, ये भी स्वर ही की गिनती में आता है। अगर संपूर्ण स्वर बोला जाता है तो संपूर्ण स्वर की बात करें तो संपूर्ण स्वर अगर पूछें तो कितना होता है, 13 होता है। और मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर मुख्यतः रूप से 11 होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, हमें जो है व्यंजन के बारे में पढ़ना चाहिए। तो व्यंजन क्या होता है, उच्चारण करने में समय जो है अधिक लेता है। ठीक है, ये कम लेता था, ये जो है क्या करता है, अधिक लेता है। मतलब इसका उच्चारण करें तो उच्चारण जो है समय अधिक लेता है। किसमें, व्यंजन में। व्यंजन मुख्यतः रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार में देखो, पहला प्रकार में हमारा कौन सा व्यंजन होता है, तो पहला व्यंजन होता है हम लोगों का स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों रखा गया,
क्योंकि ये मुख की प्रमुख कुछ हिस्से से अंग से स्पर्श कर निकलता है ना। मुख की प्रमुख हिस्से से यह जो है स्पर्श करके निकलता है। ठीक, मतलब उच्चारण करते हैं तो समय अधिक लगता है और मुख की प्रमुख हिस्से से स्पर्श करके निकलता है। इनका अगर बात करें तो यह जो है टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको क वर्ग में अगर बात करें तो क, ख, ग, घ और अंग। फिर जो है हम लोग च वर्ग में बात करें तो च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में बात करें ट, ठ, ड, ढ और अड़। त वर्ग में बात करें तो त, थ, द, ध और न। अगर हम लोग प वर्ग में बात करते हैं तो प वर्ग में क्या होता है, प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार से ये हम लोगों का प्रथम पद होता है, प्रथम वर्ग। ये द्वितीय वर्ग, ये तृतीय वर्ग, ये चतुर्थ वर्ग और ये पंचमी वर्ग। इसका प्रयोग हम लोग संधि में करते हैं। अभी फिलहाल इस प्रकार से देखिए, एक पंक्ति में 5 है तो 5 पंचे कितना हो गया, 25। ठीक है, 5 पंचे कितना हो गया, 25। अब आगे जो है हम लोग बात करते हैं दूसरा व्यंजन। दूसरा व्यंजन बात करते हैं हम लोगों का दूसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन नाम क्यों इसका ऊष्म व्यंजन पड़ा, क्योंकि जब उच्चारण करते हैं, इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से श्वास जो है बाहर निकलता है और श्वास जो है कैसा होता है, गर्म होता है ना। उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से श्वास जो है बाहर निकलता है और श्वास जो है गर्म होता है, इसीलिए इसका नाम जो है ऊष्म व्यंजन पड़ा। इसमें देखो ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, य, व, र और फिर ल। इस प्रकार से होता है। ये टोटल जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4। ठीक है, ये टोटल जो है 4 होते हैं, य, व, र, ल, है ना। ये हम लोगों का ऊष्म व्यंजन नहीं, ये हम लोगों का अंतः व्यंजन का उदाहरण है। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, स, स, स और फिर ह। ये हम लोगों का ऊष्म व्यंजन का उच्चारण है। तीसरा आता है हम लोगों का अंतः व्यंजन। अंतः व्यंजन में क्या होता है, हम लोगों का ये उच्चारण जब करते हैं, इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख से श्वास जो है अंदर जाता है ना, मतलब अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो हम लोगों का क्या होता है, ठंडी श्वास होता है। तो यहाँ देखो, इसका अगर बात करें तो ये होता है य, व, र, ल। आप भी अगर बोलेंगे
तो ये जो है क्या होगा, श्वास जो है अंदर जाएगा, है ना। इसीलिए उसको जो है अंतः स्वर कहते हैं। और ऊष्म स्वर में श्वास जो है बाहर जाते हैं, इसलिए ऊष्म स्वर कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम लोगों का दो स्वर और बचा है। दो स्वर में चौथा महत्वपूर्ण स्वर की बात करते हैं। तो चौथा महत्वपूर्ण स्वर है संयुक्त स्वर। और पांचवा है रूढ़ स्वर। तो सबसे पहले संयुक्त स्वर को देख लेते हैं। संयुक्त स्वर में क्या होता है, अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र, ये जो है हम लोगों का संयुक्त स्वर होते हैं। कहने का मतलब संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये रूढ़ व्यंजन होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये दो व्यंजन से मिलकर बना होता है। जैसे क में हम लोग स को जोड़ेंगे तब ये होता है क्या, अक्ष। ठीक है। त्र में क्या होता है, त में हम लोग र को जोड़ते हैं तो ये होता है त्र। य में हम लोग ज को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है अज्ञ। और स में हम लोग र को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है श्र। इसलिए ये चार जो है हम लोगों का क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। मतलब दो व्यंजन को आपस में जोड़ने पर बनते हैं। अब रूढ़ व्यंजन में क्या होता है, एक अड़ही होता है और एक जो है अड़हा। तो इस प्रकार से ये रूढ़ व्यंजन कितने होते हैं, दो। अगर सभी जानते होंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है आप लोगों को और याद रखना है, जो कक्षा 10वीं में पूछे जाते हैं। तो वह कुछ महत्वपूर्ण बातें वो देखो हमारे पास क्या क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों में देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है हिंदी दिवस। ये हिंदी से हम लोगों का जो संस्कृत है, तो संस्कृत में हम लोगों का अगर वर्णमाला की बात करें तो हिंदी में होता है उतना ही होता है, कितना होता है, 52। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, स्वर को 13, व्यंजन में कितना लिया, तो व्यंजन में 3 टाइप के लिए। सबसे पहले हमने क्या लिया, ऊष्म। स्पर्श में कितना लिया, 25। ऊष्म में 4, अंतः में 4, संयुक्त में 4 और रूढ़ में 2। तो टोटल हम लोगों का कितना हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग जोड़ लीजिए। 4 4 8, 4 3 12, 14, यहाँ पर जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 39। ठीक है। अब 39 और 12 को जोड़ोगे, 13 को जोड़ोगे तो हमारे पास टोटल जो है कितना हो जाएगा, 52। इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखो दूसरा महत्वपूर्ण बातें, हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे देखो, इसी से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये बातें। जैसे आपने स्पर्श व्यंजन में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और जो है प वर्ग। इतना वर्ग पढ़ा। जैसे
क वर्ग में क्या क्या पढ़ा? क, ख, ग, घ और अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और फिर म। ये आपने इतना पढ़ा है, ये वर्ग के अनुसार था। इसी से क्वेश्चन जो है बनते हैं कि क वर्ग मुख की किस अंग से निकलता है, वो जरूरी है। तो ये क वर्ग का उच्चारण आप लोग करेंगे तो ये मुख की किस अंग से निकलेगा? कंठ से। ठीक है, ये याद रखना, कंठ से। आप भी उच्चारण करके देख लेना। प वर्ग किस वर्ग से निकलता है? तो प, फ, ब, भ। तो ये निकलता है किससे? होंठ से, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? ओष्ठ, है ना। तो इस प्रकार से ये, अब देखो त, थ, द, ध, न बात करें तो ये कहाँ से निकलता है साथियों? दांत से। दांत से अगर हम लोग संस्कृत में बात करें तो क्या होता है? दंत। ठीक है, अब देखो च, छ, ज, झ, य और ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो ये निकल रहा है कहाँ से? जीभ से, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? जित्वा, है ना। अब देखो ये च, छ, ज, झ, ये जो है कहाँ से निकल रहे हैं? मुंह से, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? मुख। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रहना है, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला कैसा लगा, आप हमें कमेंटमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं। जय हिंद।